ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उस जमान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत बहरुल खित्ते के रिश्तों को मुस्तहकम करने में क्वाड ममालिक के रोल को किया उजागर। लोकसभा में बजट 2024-25 पर बहस जारी। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर समेत मुतअद्दिद मेंबरान ने अपने अपने ख्यालात का किया इजहार। बारामूला जिले के शेर कॉलोनी सोपोर इलाके में एक पुरअसरार धमाके में 4 अफराद जान बहक। और भारत की शूटर मनु भाकर ने की ओलंपिक्स में तमगा जीत कर तारीख रकम। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड के इश्तराक से ही इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि भारत बहरुल खित्ता आजाद, खुला, मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल रहे। आज टोक्यो में क्वाड की सरबराह मीटिंग के आगाज पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मेंबर मुल्कों ने आलमी सतह पर बहबूद के इकदाम करने का जो अहद किया है वो इस खित्ते से बाहर भी मुफीद साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए ये जरूरी है कि सियासी मफाहमत मुस्तहकम हो, इक्तिसादी साझेदारी को फरोग हासिल हो, तकनीकी इश्तराक को वुसअत मिले और अवाम से अवाम के राब्तों में तेजी आए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग से ये वाज़ेह पैगाम मिलना चाहिए कि क्वाड ग्रुप बरकरार रहेगा और मजीद फरोग हासिल करेगा। टोक्यो में क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर के साथ साथ जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा ने भी शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दोपहर नई दिल्ली में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत ए पोस्ट यूनियन बजट 2024-25 कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है, जिस दौरान तरक्की को यकीनी बनाने के हुकूमत के नजरिए और इस ज़िम्न में इंडस्ट्री के रोल का खाका पेश किया जाएगा। सन्नतकारी, हुकूमत, सफारती बरादरी और दानिश्वर तबके से ताल्लुक रखने वाले कई शख्सियात इसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि मुल्क और मुल्क के बाहर कायम CII के मुख्तलिफ सेंटरों से भी कई लोग वर्चुअल तरीके पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। IAS कोचिंग सेंटर फ्लडिंग हादसे के मामले में 5 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया गया है और अब गिरफ्तार किए गए अफराद की तादाद 7 तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो इस मामले में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस मामले की गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी, जहां वक्फे सिफर के दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। बीजेपी की मेंबर बांसुरी सुराज ने इल्जाम लगाया कि ये दिल्ली हुकूमत की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने दौरे इख्तियार के दौरान ड्रेनों के अपग्रेडेशन और उनसे मलबा निकालने के लिए कोई काम नहीं किया। उधर कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि इस हादसे के लिए कोई भी मुआवजा माकूल नहीं होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शहर में बिल्डिंग कोड्स, फायर सेफ्टी और फ्लड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने इस हादसे की जामे तहकीकात कराने का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि जिन अफसरों ने इस तरह के कोचिंग मराकज़ चलाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किए हैं वही इस हादसे के जिम्मेदार हैं। दरी असना राज्यसभा में भी इस मामले को लेकर मुख्तसर बहस हुई। बीजेपी के मेंबर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इसे मुजरिमाना गफलत शारी करार देते हुए इसकी तफसील से जांच कराने का मुतालबा किया। डायरेक ओब्रेन ने इस हादसे पर तशवीश का इजहार किया, ताहम उन्होंने सवाल उठाया कि ऐवान में मुख्तलिफ मामलों पर बहस करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। इससे पहले राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मामले को लेकर मुख्तसर बहस की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों का बराह रास्त ताल्लुक नौजवानों से है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने जात पर मबनी सेंसस और किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी का मुतालबा किया। ऐवान ज़ीरी में आम बजट पर हुई बहस के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि MSP की गारंटी से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने अग्निवीर स्कीम पर भी सवाल उठाए और इल्जाम लगाया कि मरकजी बजट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBCs के लिए कुछ भी नहीं है, हालांकि मुल्क की आबादी में उनका तनासुब 73% है। उन्होंने कई दीगर मामलों पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान अग्निवीर स्कीम से मुत्तलिक खदशात के बारे में बात करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि स्कीम के बारे में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर की तरफ से गलत तासुर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अग्निवीर स्कीम पर ऐवान में बहस करने के लिए तैयार हैं। कई दीगर पार्टियों के मेंबरों ने भी इस बहस में हिस्सा लिया।
हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में नौकरियों की कोई कमी नहीं है और मौजूदा सरकार की बरवकत पॉलिसियों से मुल्क में बेरोजगारी की शरह 3.2% तक कम हो गई है। आज लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कई जिम्नात का जवाब देते हुए कहा कि आने वाले चंद बरसों के दौरान ये शरह 3% से भी कम हो जाएगी। मरकजी बजट की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम के पैकेज की बदौलत अगले 5 बरस के दौरान मुल्क में 4 करोड़ से जायद नौजवानों के लिए रोजगार और हुनरमंदी के मौके दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए बजट में 2 लाख करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मजदूरों की शराकत दारी शरह और उनकी आबादी के तनासब में पिछले 2-1 बरस में इजाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि LFPR 44% जबकि WPR 40% तक पहुंच गई है। हुकूमत ने अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 1 करोड़ 18 लाख मकानात मंजूर किए हैं। मकानात और शहरी तरक्की के मरकजी वजीर ममलिकत तोखान साहू ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि इन मकानात में से अब तक 85 लाख की तामीर मुकम्मल की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत स्कीम के तहत रियासतों और यूटीज की काविशों को तकवीत बख्शती है ताकि मुल्क भर में अहल शहरी मुस्तहिकीन को बुनियादी सहूलियात से लैस पक्के मकानात की सहूलियात दस्तयाब हो सकें। मुल्क में स्टार्टअप्स की तादाद 1,40,000 से तजावुज कर गई है। ये जानकारी आज लोकसभा में हुनरमंदी और कारखानेदारी के मरकजी वजीर जयंत चौधरी ने एक सवाल के तहरीरी जवाब में दी। उन्होंने कहा कि तस्लीम शुदा स्टार्टअप्स की बदौलत मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू की है ताकि मुल्क में इख्तिराइयत को फरोग देने और सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने का एक मुस्तहकम निजाम वजूद पा सके। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में PM सवानिधि के तहत अब तक छावनी फरोशों में 11,713 करोड़ रुपयों के कर्जे वागुजार किए गए हैं। ये जानकारी आज मकानात और शहरी तरक्की के वजीर ने राज्यसभा में दी। उन्होंने कहा कि छावनी फरोशों ने ये कर्जे अपनी तिजारत को बढ़ावा देने और अपनी माली जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाए हैं। मेहनत और रोजगार की वजीर ममलिकत शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में कहा है कि इस महीने की 22 तारीख तक ई श्रम पोर्टल पर 29 करोड़ 82 लाख गैर मुनज़्ज़म वर्करों को रजिस्टर किया गया है। एक तहरीरी जवाब में वजीर मौसूफा ने कहा कि मरकज ने अगस्त 2021 में ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी ताकि गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के वर्करों का जामिया नेशनल डेटाबेस वजूद में लाने के साथ साथ उन्हें वेरीफाई करके आधार के साथ मुंसलिक किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गैर मुनज़्ज़म वर्करों का इंदराज कराने और उनमें बेदारी पैदा करने के लिए मुतहिदा इकदाम किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। शेर कॉलोनी सोपोर में आज एक पुरअसरार धमाके में 4 अफराद की मौत वाक़ा हो गई। हमारे बारामूला के नुमाइंदे कौसर सलाम ने SP सोपोर का हवाला देकर खबर दी है कि यह धमाका उस वक्त हुआ जब एक ट्रक से स्क्रैप अनलोड किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इलाके को सैनिटाइज करके तहकीकात शुरू की गई है। इस दिलदोज वाक़े में हुई अमवात की खबर फैलने के बाद इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने इस सानहे पर गहरे रंजुगम का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस पुरअसरार धमाके में कीमती जानों के ज़ियां पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के लवाहिकीन के हक में एक्स ग्रेशिया रिलीफ वागुजार कराने का मुतालबा किया। और अब चंद खबरें मुशाहिद हुसैन से। शुक्रिया शबीर जमा। डायरेक्टर सेरीकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज एक मीटिंग के दौरान गुंचे अबलेशन की सनत की पेशरफ्त का जायजा लिया। आज श्रीनगर में डायरेक्टर मौसूफ ने अफसरों पर जोर दिया कि वो खाली पड़ी सरकारी जमीन पर तूत के दरख्त लगाने के साथ साथ जदीद तौर तरीकों को बरोकार लाएं ताकि जम्मू कश्मीर में मयारी रेशम की पैदावार को बढ़ाया जा सके। सेव शारदा कमेटी कश्मीर के सरबराह रविंदर पंडिता ने नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने कई मुतालबात पर मबनी एक मेमोरेंडम चीफ सेक्रेटरी को पेश किया। मेमोरेंडम में कौमी शहरा को टीटवाल से छमकूट तक वुसअत देने, साधना दर्रे पर टनल की तामीर में तेजी लाने और यात्री निवास टीटवाल में बुनियादी सहूलियात को बढ़ावा देने जैसे मामलात शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। बिजली
चोरी को रोकने और बगैर मीटर के फ्लैट रेट इलाकों में नुकसान को कम करने के लिए कश्मीर डिस्कॉम घरेलू सार्फिन की तरफ से सही बिजली के इस्तेमाल की बिना पर बिजली लोड में माकूलत ला रहा है। इस ताल्लुक से तमाम इलेक्ट्रिक सब डिवीजन्स को हिदायत दी गई है कि वो घर घर जाकर इंस्पेक्शन करें और उन सार्फिन की तरफ तवज्जो मरकूज करें जिनका एग्रीमेंटेड लोड उनकी असल खपत से कम है। एक प्रेस बयान में KPDCL के तर्जुमान ने कहा है कि मरकजी सरकार की RDSS स्कीम के तहत LT नेटवर्क और स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट तेजी से अमलाए जा रहे हैं ताकि बिजली सेक्टर में मस्बत तब्दीली लाई जा सके और सार्फिन को बिला किसी खलल के बिजली फराहम की जा सके। बाकी खबरें शबीर जमान से। शुक्रिया मुशाहिद। भारत की शूटर मनु भाकर ने ओलंपिक्स में तमगा जीतकर तारीख रकम की है। खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल मुकाबले में भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने के लिए 221.7 का स्कोर किया। जारी ओलंपिक खेलों में भारत का ये पहला तमगा है। भाकर ने कोरियाई शूटर्स के खिलाफ गैर मामूली महारत और खेल सलाहियतों का मुजाहरा किया। भाकर की जीत भारत के लिए एक अहम संगमील है जो बैन अवी सतह पर मुल्क की अजीम खेल सलाहियतों की निशानदेही करती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय शूटर को तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क को मनु भाकर की सलाहियतों पर नाज है क्योंकि उनका ये कारनामा खवातीन खिलाड़ियों को तहरीक बख्शने वाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में मनु भाकर को तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि भाकर की कारकर्दगी पूरे कौम के लिए बाइस इफ्तिखार है। दरी असना भारतीय दस्ते ने 21 जुलाई से 29 जुलाई तक इस्फहान ईरान में मुनक्कद हुए 54वें बैन अवी फिजिक्स ओलंपियाड 2024 में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ओलंपियाड में शामिल हुए तमाम 5 भारतीयों ने मेडल हासिल किए जिनमें सोने के 2 और चांदी के 3 मेडल शामिल हैं। इस ओलंपियाड में 43 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 193 तलबा ने शिरकत की। एक लंबे अरसे के बाद आज वादी के लोगों को खुश्क साली से किसी हद तक निजात मिली। आज दिन भर वादी के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की सी दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई। हालांकि शहर श्रीनगर और मजाफाती इलाकों में मुख्तसर वक्त के लिए हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश की बदौलत आम लोगों और किसानों ने किसी हद तक राहत की सांस ली। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कदरे कमी वाक़ा हुई। इस बीच महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद बारिशें होने की पेशगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत बहरुल खित्ते के रिश्तों को मुस्तहकम करने में क्वाड ममालिक के रोल को किया उजागर। लोकसभा में बजट 2024-25 पर बहस जारी। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर समेत मुतअद्दिद मेंबरान ने अपने अपने ख्यालात का किया इजहार। बारामूला जिले के शेर कॉलोनी सोपोर इलाके में एक पुरअसरार धमाके में 4 अफराद जान बहक। और भारत की शूटर मनु भाकर ने की ओलंपिक्स में तमगा जीतकर तारीख रकम। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुबारकबाद। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।